बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आईएसएसबी के जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है एसआरटी। एसआरटी स्टैंड फॉर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इज द थर्ड ऑफ द सीरीज ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट। एसआरटी टेस्ट मींस के सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को साइकोलॉजी में सिचुएशन जजमेंट टेस्ट भी कहा जाता है। बल्कि दुनिया के अंदर बहुत से मिलिट्रीज के ऑफिसर की सिलेक्शन के लिए ये टेस्ट लिया जाता है। ये टेस्ट 1958 में मुतारिफ करवाया गया और प्रॉपर तरीके से इसके बाद ऑफिसर की सिलेक्शन के लिए लिया जाने लगा। इसके अंदर ऑफिसर के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज देखी जाती हैं। जैसे एक आर्मी ऑफिसर की जो लाइफ होती है वो प्रॉब्लम और सॉल्विंग के ऊपर ही होती है। जैसा कि ट्रेनिंग के दौरान 2 दिन का खाना दे के कहा जाता है कि आपने इसके ऊपर 5 दिन बसर करने हैं। ये भी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी इनको प्रॉब्लम से वास्ता पड़ता है। जैसा कि एलओसी लाइन पर ड्यूटी है और पीछे से किसी प्यारे की डेथ हो जाती है, सपोज के फादर की डेथ हो जाती है, तो आपको जीएचक्यू से या आप लोगों को सीओ ऑफ नहीं देता। तो ये प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है जैसा कि ये सिचुएशन के अंदर आपको बताया जाता है, इसी तरह प्रैक्टिकल भी इनके साथ होता है। समटाइम ऐसा होता है कि आपकी बहन की शादी है, फिक्स डेट है, लेकिन सीओ आपको ऑफ नहीं दे रहा क्योंकि जीएचक्यू से मना किया गया है कि किसी भी ऑफिसर को इन दिनों में ऑफ नहीं देना। इसी तरह आईएसएसबी के अंदर आपको मुख्तलिफ सिचुएशन दी जाती है और कहा जाता है कि इसके ऊपर रिएक्शन अपना लिखें। आईएसएसबी के अंदर 5 सिचुएशन, 5 एसआरटी आपको आती हैं, उसके ऊपर आपने अपना रिएक्शन लिखना होता है। अच्छा, इसके लिए ना आप लोग एसआरटी के लिए आप लोगों ने आप मेरी 3 असूलों को, 3 रूल्स को, 3 बातों को आप लोगों ने याद रखना। फर्स्टली रीड द सिचुएशन प्रॉपरली। आप लोगों ने सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना है, ध्यान से पढ़ लेना है कि इसको एनालाइज आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। सेकेंडली ये कि प्रेफरेंस ऑफ द एक्शन, कौन सा एक्शन पहले लेना है और कौन सा बाद में लेना है, पहले कौन सा काम करना है और बाद में सेकंड नंबर पे कौन सा करना है। तो पहले रूल में इन 2 बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। दूसरा जो मेरा गोल्डन रूल है वो ये है कि आप लोगों ने कोई इम्पॉसिबल एक्शन नहीं लिखना। ऐसा नहीं लिखना जो आम लाइफ में ना हो सके, वो लिखना है जो आम लाइफ में भी हो। तीसरा सिचुएशन का गोल्डन रूल ये है कि आप लोगों ने नीट एंड क्लीन और शॉर्ट लिखना है और टू द पॉइंट लिखना है और फास्टली लिखना है। जो टाइम दिया जाए उसी टाइम के अंदर आपने इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेना। पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी के अंदर जिस तरह आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को देखा जाता है, उसी तरह एसआरटी टेस्ट के अंदर भी आपको मुख्तलिफ सिचुएशन देकर आपको आजमाया जाता है कि आपका रिएक्शन क्या होगा। सिर्फ ये रिटर्न में नहीं आती, सम टाइम आपके इंटरव्यू में भी कुछ सिचुएशन दी जाती हैं जिसके ऊपर भी आपने अपना रिएक्शन बताना होता है कि उस टाइम आपने रिएक्शन क्या करना है। तो ये सिर्फ आप लोगों ने 5 जो एसआरटी है आपने जेहन में नहीं रखनी, बल्कि इंटरव्यू की भी एसआरटी मींस की सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी माइंड में रखना है। वहां पे भी आपको कोई भी सिचुएशन दे सकता है, तो वहां पे आपका रिएक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, एक लीडर वाला होना चाहिए। इन तमाम टेस्टों को चेक करके आपको रिजेक्ट या रिकमेंड किया जाता है। लास्ट में मैं आप लोगों को यह कहूंगा कि आप लोगों ने शॉर्ट एंड टू द पॉइंट लिखना है। आप लोगों ने लेंथी इसके ऊपर ऐसे नहीं लिखना, बल्कि शॉर्टली आप लोगों ने अपना रिएक्शन लिखना है। ये हमारे साथ एक स्टूडेंट है, आज मैं इसकी 2-3 सिचुएशन आपके सामने में चेक करूंगा और उसमें बताऊंगा कि इसने क्या क्या मिस्टेक किए हैं, तो आप लोगों ने भी ये मिस्टेक नहीं करनी। जी बेटा साहब, आज आपने क्लास में जो टेस्ट हुआ है एसआरटी, उसकी पहली सिचुएशन आपने क्या लिखी है? You were going in a meeting but got stuck in traffic. Now what you will do? जी, इसके ऊपर क्या लिखा है आपने? सर मैंने लिखा है कि I will call the police and police will clear the traffic. अच्छा देखिए जी मेरे बेटे, कभी आप आम लाइफ में आप जब जा रहे होते हैं, आप किसी भी जगह पे लेट हो जाते हैं, आपने सिचुएशन में ये लिखा है कि जी मैं पुलिस को कॉल कर लूंगा। अब देखिए जी, ट्रैफिक पुलिस को आप आम रूटीन में अगर आपको जल्दी हो और ट्रैफिक जैम हो जाए तो आप कभी भी कॉल नहीं करते। तो इसी तरह इस सिचुएशन में भी आपने ट्रैफिक पुलिस को कॉल नहीं करनी, बल्कि अथॉरिटीज को वहां पे आप इन्फॉर्म कर देंगे कि मैं लेट हूं और इसकी रीजन ये है। सेकंड जो आप एक्शन लेंगे वो ये होगा कि आप अपनी गाड़ी से उतर के उस ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश करोगे ताकि रास्ता बने,
आप और तमाम लोग निकल जाएं, ये बेहतर है, या आपका प्लान इन्फॉर्म आप आम रूटीन में तो ऐसा करते भी नहीं है। सिचुएशन का मतलब भी यही होता है कि आम लाइफ में आपके साथ कोई मसला पेश आ जाए तो आप आम रूटीन में क्या करते हैं, वही सिचुएशन के अंदर भी लिखना है। जी नेक्स्ट क्या आपने लिखी है? You are traveling in a train and you are sleeping. When you get awake, you find a person stealing something from window. So what you will do? जी क्या लिखा है इसके ऊपर? सर मैंने लिखा है कि I will tell the railway police and if he does not have any weapon, then I will also take action on him. अच्छा आपने बहुत अच्छा इसमें लिखा है, नाइस है, गुड है। देखिए आम रूटीन में हम यही करते हैं, अगर किसी के पास वेपन नहीं होता तो हम कोशिश यही करते हैं, कोई चोरी कर रहा है तो उस चोर को रोकते हैं। अगर उसके पास वेपन है, हथियार है कोई किसी किस्म का, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करोगे, आप पुलिस को इन्फॉर्म करोगे। तो इसी तरह ये भी ठीक आपने लिखी है। नेक्स्ट, You are a good planner, then your senior and you have a good plan but your senior don't agree with you. जी इसके ऊपर आपने क्या लिखा है? सर मैंने लिखा है कि I will try my best to agree him and if he don't agree then I will disagree with him and I will do what I want to do. मीन्स के आपने ये लिखा है कि आप उसको बनवाने की 100% कोशिश करोगे कि जो मैं कह रहा हूं यही ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो गलत है, यही लिखा है ना आपने? Yes, sir. देखिए इस बात की भी वजाहत की है आपने लेक्चर के अंदर कि जब भी आपको सीनियर कहे, जो सीनियर की बात होगी वो एंड है, क्योंकि जो कुछ सीनियर सोचता है वो 100% आपसे बेहतर उसका एक्सपीरियंस होता है। सीनियर की बात के साथ आपने अग्री करना है, उसके साथ डिसएग्री नहीं करना, क्योंकि ये एक बाअदब इंसान की इलामत है, एक अच्छे लीडर की इलामत है कि सीनियर की बात को, बड़े की बात को मानता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना नहीं है जितना उस सीनियर का है। जो वो डिसाइड कर रहा है, जो वो डिसीजन ले रहा है 100% वो ठीक है। जी नेक्स्ट क्या सिचुएशन है? So you are late from office and now you are going to home and then you see two men fighting at almost midnight. So what you will do? जी इसका क्या लिखा है? सर मैंने लिखा है कि I will call the police and police will separate them from each other. अब देखिए आम रूटीन में मेरे बेटे, अगर आप जा रहे हैं किसी रास्ते पे, आप रात को आ रहे हैं, दिन में आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप कोई बंदे लड़ रहे हैं तो आप क्या करते हैं? आप पुलिस को कॉल करते हैं? No sir. आप क्या करते हैं इस सिचुएशन में? सर हम खुद उनको सबसे पहले यही करते हैं आम रूटीन में। इसको आम लाइफ में आपने देखना है, जो आप एक लाइफ गुजार रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ या एक मोहल्ले की लाइफ में, आप क्या करते हैं? सबसे पहले उनको सेपरेशन करते हैं। फिर क्या करते हैं? सबसे पहले उनका मसला सुनते हैं, जी आपका मसला क्या है। अगर सॉल्वेबल होता है तो आप उनका सॉल्वेबल मसला करते हैं। देन अगर नहीं होता, उनका मसला सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर आप कॉल पुलिस को करेंगे, या वहां का जो बड़ा बंदा उस सोसाइटी का होगा उसको आप इन्फॉर्म करेंगे या पुलिस को करेंगे। तो इस तरह ये मसला रफा दफा करेंगे, ना कि पुलिस को कॉल करेंगे। तो सिचुएशन जब भी लिखनी है आपने आम रूटीन में, अपने माहौल के मुताबिक, जो आम रूटीन में हम आम लाइफ में जो काम करते हैं उसके मुताबिक आपने सिचुएशन लिखनी है। सिचुएशन का मतलब भी यही होता है कि आपके साथ कोई मसला बन गया, उसको आम रूटीन में आप कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं।